नमस्कार दोस्तों, मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के महानायक अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में कि अभिमन्यु किस देवता के अंश थे तथा उनकी मृत्यु इतनी कम आयु में क्यों हुई। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कहानी। अभिमन्यु, जो महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थी, के पुत्र थे। अभिमन्यु को चंद्र देवता के पुत्र वर्चा का अवतार भी माना जाता है। धारणा है कि सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। इसलिए अभिमन्यु महाभारत युद्ध में अल्प आयु में ही वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ। ये कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही सो जाने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। दोस्तों, माना जाता है कि अभिमन्यु द्वंद्व युद्ध में बहुत ही महारथी थे। उन्हें द्वंद्व युद्ध में हराने की क्षमता कौरव के किसी भी योद्धा में नहीं था। इसीलिए कौरवों ने अभिमन्यु को हराने के लिए छल का सहारा लिया। गुरु द्रोण ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि वे जानते थे चक्रव्यूह भेदन की कला केवल अर्जुन जानता है। वे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की क्षमता से अनजान थे। पर जिस वक्त गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे, उस समय किसी कारणवश लड़ते हुए अर्जुन कुरुक्षेत्र क्षेत्र से दूर निकल गए थे। जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी, तब शेष पांडवों ने यह योजना बनाई कि अब वे पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अभिमन्यु को सहारा देने के लिए चक्रव्यूह के भीतर जाएंगे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इसके दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा ना रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम भुलाकर ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी नहीं लिया गया। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ जैसे महारथियों ने घेर लिया। अपने सामने इतने सारे महारथी देखकर भी अभिमन्यु ने साहस न छोड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के रथ को घेर लिया और उसके घोड़ों को मार दिया। इसके बाद भी अभिमन्यु अपने बल से लड़ता रहा और प्रहार करता रहा, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। उस वार की मार अभिमन्यु सह न सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला, तो वह बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी वीर अभिमन्यु की। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।